सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है सभी एकदम बढ़िया होंगे और सभी की स्टडी पढ़ाई एकदम बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। आप यूपी बोर्ड के और बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आप एकदम बेहतरीन जगह पे आए हो, क्योंकि यहाँ पे आपको केमिस्ट्री हिंदी माध्यम में पढ़ाई नहीं जाती, समझाई जाती है। ठीक है ना। जैसे आप हमारे साथ स्टार्ट से जुड़े हुए भी हो, आप देख भी रहे हो, जो नए बच्चे हैं वो इस लेक्चर के बाद समझ भी जाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? आज का हमारा टॉपिक से 4 नंबर का रहने वाला है, डायरेक्ट न्यूमेरिकल पे। कैसा कि हमें ये सिद्ध करके बताना है कि कोई रासायनिक अभिक्रिया प्रथम कोटि की है या नहीं है। तो हम ये कैसे सिद्ध कर सकते हैं कि सर कोई रासायनिक अभिक्रिया प्रथम कोटि की है या नहीं है? वो सिंपल सा एक आपको मैं चीज लॉजिक में बताना चाहूंगा कि अगर आपने अर्धायु काल पढ़ा हो तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो अर्धायु काल है 0.693 अपॉन में के टी ऑफ होता है। ये किसका होता है सर? प्रथम कोटि की अभिक्रिया का होता है। इसमें अगर आप देखो तो जो के है ये कहीं पर भी सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रहा, सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रहा, यानी कि के की वैल्यू एकदम फिक्स है। के की वैल्यू एकदम फिक्स है, चाहे आप वो 10 मिनट पर देखो, 20 मिनट पर देखो, 40 मिनट पर देखो या 0 मिनट पर देखो, है ना। मतलब जब स्टार्ट होने वाली होगी अभिक्रिया तब देखो, तो के की वैल्यू कितनी होगी? एकदम फिक्स होगी। तो यानी कि सर हमारे पास कुछ ऐसे करके आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, जिसमें हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ये सिद्ध करना है या बताना है कि अभिक्रिया जो दी गई है ए प्लस में बी कुछ सी ऐसे कुछ बना हुआ है कि यह अभिक्रिया प्रथम कोटि की है या नहीं। तो इस अभिक्रिया में कुछ ये आंकड़े आपको दिए गए हैं, एक तरफ समय दिया गया है और एक तरफ क्या दी गई है? सांद्रता। और इसके साथ साथ आपको लोग की कुछ वैल्यू दी गई है, जैसे लोग 6 की, लोग 4 की और लोग 2.67 की। आपको क्या करना है? आपको सिर्फ के की वैल्यू निकाल के देखनी है। पहले इन दो समय पर देखोगे आप, बाद में इन दो समय पर देखोगे। अगर इन दोनों कंडीशन में के की वैल्यू समान आ गई, यानी कि इक्वल आ गई, फिक्स आ गई, तो मतलब ये जो अभिक्रिया होगी वो प्रथम कोटि की होगी, नहीं तो प्रथम कोटि की नहीं होने की। ठीक है, तो चलिए हमें सिर्फ के की वैल्यू निकाल के देखनी है अलग अलग समय पर। देखो जब अभिक्रिया स्टार्ट हुई होगी, एकदम शुरू होने वाली होगी, तब प्रारंभिक सांद्रता 0.67 थी, और जब 20 सेकंड उस अभिक्रिया को हो गया तो कितनी रह गई? वो 0.40। यानी कि यहां से अगर मैं आपको आंसर लिखना स्टार्ट करूं तो पहली कंडीशन में आपको क्या बोला गया है कि सर ए नोट की जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है 0.60। ए नोट क्या है सर? ए नोट हमारे पास अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है। अब कुछ समय यानी कि टी समय बाद सर कितनी रह गई? सर वो 0.40 रह गई, 0.40 रह गई। ठीक है, कितना समय हुआ है सर इस चीज में? 20 मिनट हुए हैं सर। टाइम कितना हो गया सर? 20 मिनट, 20 मिनट हो गया। तो फटाफट से आप इसका फॉर्मूला लगाओगे, के बराबर होता है पर 2.303 अपॉन में टी लॉग ए नोट अपॉन में 80। ये आपका प्यारा सा फॉर्मूला होता है। ठीक है, सभी को याद होगा, नहीं याद है तो याद रख लीजिए। ठीक है, यहां से आपको के की ही वैल्यू निकालनी है, आसान तरीके से निकाल देंगे। के बराबर 2.30, टी की वैल्यू सर 20 आई है, लॉग ए नोट की वैल्यू सर कितनी दी हुई है? सर ए नोट की वैल्यू दी है 0.40, 0.4 लिख सकते हैं सीधे सीधे से। और एटी की वैल्यू कितनी दी गई है सर? सॉरी, ए नोट की वैल्यू दी गई है 0.6, माफी चाहता हूँ 0.6, और ए नोट की वैल्यू 0.4। यहां से अगर आप लोग की प्रॉपर्टी निकाल लो तो पॉइंट से तो पॉइंट खत्म हो जाएगा, तो ये लोग 6 बच जाएगा। इसे मैं लिख सकता हूँ, इसे पूरा का पूरा काटूं तो के बराबर आ जाएगा यहाँ से 0.2303 अपॉन में 2, है ना। 10 से मैंने से भाग दे दिया, सिर्फ 2 बचा यहाँ पे। इधर क्या बचेगा? लोग 6 माइनस लोग 4, यही बचेगा, लोग 6 माइनस लोग 4। ये लोग की प्रॉपर्टी होती है, अगर उसके सामने कोई वैल्यू भाग में लिखी हो तो उसका मतलब होता है वो माइनस में है। ठीक है, अब लोग 6 की वैल्यू सर कितनी दी हुई है? सर दी हुई है 0.7782। फटाफट से आप इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, इसकी और मैं इधर लिख रहा हूँ। ठीक है, इसी चीज को मैं इधर लिख रहा हूँ क्योंकि थोड़ा बोर्ड छोटा सा ना रह जाए। तो के बराबर आ जाएगा 0.2303 बटे में 2, लोग 6 की वैल्यू है 0.7782 और लोग 4 की वैल्यू कितनी है? 0.602। इसमें से घटा दो फटाफट से भाई जब आप इसे घटाओगे तो 0.2, एक काम करता हूँ, पूरे को 2 से डिवाइड ही कर देता हूँ।
2 से भाग दूंगा तो ये जाएगा 0.1, 2 कम 2, फिर से 2 कम 2, 1 बच गया, 2 पंजे 10, 3 रह गया, 2 कम 2, 1 बच गया, 2 पंजे 10, कितना आ जाएगा, ठीक है ना, 2 से मैंने सब भाग दे दिया। अब इसे माइनस करो भाई फटाफट से, 2 में से 1 घटाओगे तो कितना बचेगा सर, 1 बचेगा। 8 में से 2 घटाओगे सर 6 बचेगा। 7 में से 0 घटाओगे तो सर 7 ही बचेगा, और 7 में से 1 घटाओगे तो सर 6 बचेगा। सॉरी, 7 में से 6 घटाओगे तो 1 बचेगा, तो 0 आ गया 1761, 0.1761। अब इन दोनों की आपको क्या करनी है, गुणा करनी है। तो जैसे ही आप यहाँ से गुणा करोगे तो मैं डायरेक्ट क्या करता हूँ, इसकी फोन से गुणा कर लेता हूँ। आप क्योंकि टाइम ज्यादा जाएगा अगर मैं वैसा करता हूँ, तो मैं इसकी फोन से गुणा कर लेता हूँ, लिख देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों इसकी गुणा करके क्या आया है सर, यहाँ से जब इनकी दोनों की गुणा करी तो मैंने के की वैल्यू आ गई है 0.0202 मिनट इनवर्स, ठीक है। इसका मात्रक होता है मिनट इनवर्स। तो इतनी के की वैल्यू आ गई। ये पहली कंडीशन में है जब हमारे पास 0 से लेकर समय कितना हुआ था, 20। तो चलिए अब अपनी हम सेकंड कंडीशन की तरफ चलते हैं, ठीक है। सेकंड कंडीशन में सर क्या हो जाएगा भाई, प्रारंभिक सांद्रता तो वही रहेगी। सेकंड कंडीशन का मतलब क्या है, सेकंड कंडीशन का मतलब ये है भाई साहब कि आपका जब 20 मिनट से हम 40 मिनट पे चल रहे हैं, या ऐसे समझिए कि 0 से 40 पे चल रहे हैं, जब हमें 40 मिनट हो गए होंगे। अभी तो हम किस पे निकाल रहा था, जब हमें 20 मिनट हो चुकी थी। अब हम किस कंडीशन पर निकाल लेंगे सर, जब हमें 40 मिनट हो गई है। प्रारंभिक सांद्रता वही रहेगी 0.6, जो स्टार्ट में थी अभिक्रिया के। प्रारंभिक सांद्रता उसे बोलते हैं जो शुरू में रहती है टाइम पे, तो 0.6 है। 40 मिनट बाद सांद्रता कितनी रहेगी सर, 0.267। 40 मिनट बाद कितनी रहेगी, 0.267। तो एटी की वैल्यू आ गई 0.267। टाइम कितना है सर, 40 मिनट। फटाफट से वैल्यू रखेंगे और आंसर निकाल लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये 20 कितना हो जाएगा सर, ये 40 हो जाएगा, और लोग ऊपर वाली वैल्यू 0.6 ही रहेगी, और निचले वाली वैल्यू आ जाएगी 0.26 और 7। सर इस पॉइंट से जब मैं इस पॉइंट को काटूंगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट को काटूंगा, तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 2 दशमलव समथिंग में, ठीक है। तो यहाँ से मैं से लिख सकता हूँ लोग 2.67, ठीक है ना, लिख सकता हूँ ना, ये लोग 6 है और ये लोग 2.67 है। नीचे कितना रहेगा सर, 4 बचेगा। तो सिर्फ कितना बचेगा सर, 4 बचेगा। इसको पूरे को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, क्या ये 4 बचेगा भाई, यहाँ पे 4 बचेगा। 0.2303 बटे में कितना आ गया, 4, और इसकी गुणा करनी है सर, कितने से करनी है, इसकी वैल्यू कितनी है, लोग 6 की, यही है। लोग 2.67 की वैल्यू कितनी दी गई है सर, 0.4765, 0.4765। सिर्फ यही वाली वैल्यू चेंज करनी है, बाकी सब सेम रहेगा। 2 में से 5 घटाओगे तो कितने बचेंगे भाई साहब, सर 2 में से तो 5 ही नहीं घटते। 12 में से 5 घटा लो फिर तो 7 बचेगा, ठीक है ना। अब सर 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 बचेगा, ठीक है ना। 7 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा, 1। अब 7 में से 7 घटाएंगे सर 0 बचेगा, और ये 7 में से 4 घटाएंगे तो सर 3 बचेगा, यानी कि 0.3017 इसकी वैल्यू आ जाएगी। जब आप इसकी गुणा इसमें करोगे और 4 से भाग दोगे तो समय कितना आएगा, सॉरी के की वैल्यू कितनी आएगी, 0.0202, ठीक है ना। तो चूंकि पहले वाली कंडीशन में भी के की वैल्यू यही थी, दूसरी कंडीशन में भी के की वैल्यू यही है, 20 मिनट पर भी के की वैल्यू यही थी, 40 मिनट पर भी के की वैल्यू यही है, इसके बाद 60 मिनट का अगर भी यहाँ पर कोई आंकड़ा दे रखा होता तब भी के की वैल्यू रहेगी। तो इससे सिद्ध होता है, चूंकि आगे आप क्या लिखोगे, चूंकि के का मान दोनों समय पर समान है, दोनों समय पर समान है, तो यह, तो इससे सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है कि अभिक्रिया प्रथम कोटि की है, प्रथम कोटि की। आई बात समझ में, आई पूरी क्लियर चीज। पहले आंकड़े से आप के की वैल्यू निकाल लोगे, फिर बाद एक दूसरे आंकड़े से आप के की वैल्यू निकाल लोगे, सिंपल सा होगा। सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे दोस्तों। अगर आपको ये लेक्चर पूरा समझ आ गया हो, ये क्वेश्चन आसानी से समझ आ गया हो, तो आपको एग्जाम में 4 नंबर मिल जाएंगे, ये समझ लीजिए, ठीक है ना। और अगर समझ आ गया हो तो चैनल वीडियो को लाइक करना मत भूलें, और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलें, क्योंकि आगे आने वाले टाइम पर आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स मिलते रहेंगे, ठीक है।
अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी अच्छे से केमिस्ट्री को समझ पाए, सीख पाए, ना कि सिर्फ पढ़े या रट ले। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके।